90 दिन का मामला था, 90 दिन में नहीं हुआ, तो अब हमें यह आसरा हो गया कि आईन के मुताबिक क्योंकि 54 दिन के बाद जनवरी में इंतखाबात हो जाने चाहिए तो तब हो जाएंगे। लेकिन अब जनवरी से आगे गए तो फिर उस पर कोई भी एतराज कैसे उठा लेगा? हल्का बंदियों से कोई एतराज उठा लेगा? कोई सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा, कोई कहेगा हमें हल्का बंदियां नामंजूर, कोई कहेगा हमें ये इंतखाबात नामंजूर। तो ये मामला इतना सीधा है जितना दिखता है या नहीं, इस पर बड़ी बारीक नजर रखे हुए फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। इस्तेकाम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। फिरदौस, आपको भी एक अरसा हो गया पॉलिटिक्स में। आप, जाहिर है ये पिच भी इनको अपनी मर्जी की चाहिए, गेंद भी अपनी मर्जी की चाहिए। और सबसे पहले तो आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब क्या पैगाम लेके गए या डर के गए, घबरा गए? देखें, एक तरफ इलेक्शन का बिगल बजा है और इलेक्शन की डेट शीट आई और ओवरऑल ये जो तड़प, गैर यकीनी सूरत हाल, इलेक्शन के लिए डेट मांगने वाले और इलेक्शन के सियासी महाज पे एक दूसरे को ललकारने वाले जो सियासी लीडरान हैं, उनके लिए तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और मेरा ख्याल है कि इसको वेलकम करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो इज़्तिराब था, गैर यकीनी थी, इंतशार था, वो सारा जो अब सेटल होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने एक रोड मैप दिया, ज़ाहिर एक प्रोसेस है, हल्का बंदियों के बाद एक उनका ज़ाब्ता अखलाक के साथ जुड़ा SOPs हैं जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अपनी आमद के लिए मियाँ साहब अपनी सारी टीम को मोबिलाइज़ करते हैं और फिर धुआंधार ख़ताब करते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो अपने टारगेट फिक्स करते हैं। और पहले उन टारगेट्स को फिक्स करते ही साथ ही शहबाज शरीफ साहब को भेजते हैं कि तुम ग्राउंड को चेक करके आओ, पिच का जायज़ा लेके आओ और देखो कि पिच बाउंसी है, हमवार है, शॉट लग सकती है या बोल्ड होने का ख़तरा है। तो वो सारा एक एनालिसिस करके पिच का जायज़ा लेके तो उनका वापस जाना और फिर मियाँ साहब को जो बयानिया उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो वाला था, उसकी बजाय अब नया बयानिया कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे या हम नाम ले ले के अदारों के सरबराहान का उन्होंने जो टारगेट किया कि मैंने इनसे मैच खेलना है। यानी उन्होंने अपना जो हदफ था और अपना टारगेट था वो सियासी कोई टीम या सियासी जमात या सियासी शख्सियत को फोकस नहीं किया। उन्होंने अपने मैच से पहले एक टास्क से भी पहले उन्होंने टारगेट दे दिया कि मेरा हदफ जो है और मैंने पाकिस्तान आके जो मैच खेलना है, मेरी ये टीम है मुखालिफ जिसके खिलाफ मैं खेलूँगा। अब वो टीमें जो है वो अदलिया के अंदर हैं, वो टीमें जिनसे वो खेलना चाहते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर है, वो टीमें जो है वो आपकी कौमी सलामती के ज़िम्मेदार जो अदारे हैं उनको भी माजी में हेड करती रही हैं। तो अब वो मियाँ साहब ने जो मैच खेलने का फ़ैसला किया, उन्हें तो इलेक्शन में सियासी ग्राउंड में सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, अब वो जीतना है, उसके बाद अपने तरजीहात और टारगेट सेट करने हैं। लेकिन वो अगर वो ये चाहते हैं कि इस बयानी से मैंने आना है कि मैंने स्टार्ट तसादम या कन्फ्रंटेशन से लेना है और आवाम को कहना है कि असी इन्हों नहीं छड़ांगे, उन्होंने नहीं छड़ांगे, तो वो जो हमारी रवायती सियासत की बड़कें हैं नूरी नात मौला जट की, अगरचे कि हमारी सियासत में उसको पजीराई मिलती है और हमारी वो फिल्में भी हिट होती हैं जिसमें इस किस्म की बड़कें हों, और सियासत की फ़िल्म को हिट करने के लिए ये बड़कें भी ज़रूरी होती हैं। लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं, जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो मियाँ साहब के लिए एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वो चाहते थे कि हो, अभी तक अदालती प्रोसेस के अंदर उनके लिए कोई मतलब कानूनी हैसियत से बहुत सारे अबहाम हैं। तो उससे पहले ग्राउंड में उतरे बगैर, ग्राउंड के अंदर आके उसकी असेसमेंट किए बगैर बाहर से इस किस्म का बयानिया जो है वो यकीनन एक अलार्मिंग है और उसी की तपश, हिद्दत और शिद्दत को महसूस करते हुए शहबाज शरीफ साहब
वहाँ वापस गए हैं। और यकीन आवाज साहिबा, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, आपकी मैं जरा एक बात आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब हम टारगेट करते हैं सिटिंग आर्मी चीफ्स को तो एक अलग मिजाज होता है। जब हमारे सियासतदान टारगेट करते हैं उनको जो ऑलरेडी टारगेट हुए थे और पीटीआई के चेयरमैन के हाथ हुए थे, और उन्होंने फिर सिटिंग, उस वक्त तक उनको कुछ नहीं हाथ डाला गया जब तक उन्होंने सिटिंग आर्मी चीफ के हवाले से कुछ नहीं कहा। उसके बाद आपने देखा यौम शोहदा पर वो पेश थे, जनरल बाजवा वाज राइट नेक्स्ट टू चीफ। तो ये बात उस वक्त नून लीग ने क्यों नहीं उठाई, उस वक्त इनके साथ क्यों मामलात करती रही? अगर उन्होंने इन्हीं के इदारे के खिलाफ लोगों को कार्रवाई करनी है, कटहरे में लाना है, तो फिर इन्हीं के सहारे क्यों आते हैं? फिर ये कौमी मफाद में सोच रहे हैं तो अपने जाती मफाद क्यों बीच में ले आते हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को जिस सियासत की ज़रूरत है और इस वक्त पाकिस्तान को जो पोलराइजेशन का शिकार किया हुआ है इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने, जिस तरह की सियासत की यहाँ पे ग्रुप बंदी की, इंतशार की, इंतहा पसंदी की और एक लसानी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे इस कौम को तकसीम दर तकसीम कर दिया, तो कौम ये तवक्को करती है कि अगर आप नेशनल लेवल की किसी स्ट्रेटजी के अंदर अपने आप को इंगेज करना चाहते हैं तो फिर आपका जो बयानिया है वो कौम को जोड़ने वाला होना चाहिए। आपका काम बयानिया जो है इस मुल्क के अंदर जो पहले से मुश्किलात का शिकार है उससे निकालने के लिए सबको साथ लेके चलने की एक ऐसी मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार ना करे, बल्कि मुआशी और सियासी महाज पे पाकिस्तान जो पहले ही डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर रहा है उसको इस्तेहकाम मिले। तो इस किस्म की स्टेटमेंट से एक अदम इस्तेहकाम का जो पहलू है वो नज़र आता है और यकीनन ये कलामिंग है। और उसके लिए अगर ये तैनू नहीं छड्डांगा ते इंज कर देंगा, मैं उंज कर देंगा, ये सारी सियासत इमरान खान साहब ने की जिससे मुल्क को नुकसान हुआ और उससे मुल्क पीछे गया, मुश्किलात में गया। वहाँ इकोनॉमिक फ्रंट हो या आपका पब्लिक इंटरेस्ट हो, नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, दोनों बैडली हर्ट हुए। देखिए, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को हेड करते हैं उसकी लेगेसी या उसका एक कंडक्ट और उसकी परफॉर्मेंस या सर्विस डिलीवरी जो होती है वो तारीख के औराक और उसका अपना इंस्टीट्यूशन उसको मॉनिटर कर रहा होता है। आप उसको जब पोलिटिसाइज कर देते हैं और अपने सियासी बयानिए के अंदर उन्हें मुलव्वस करके डिस्कशन का हिस्सा बना देते हैं तो फिर वो एक पाकिस्तान को और ज़्यादा मुंतशिर और इंतशार पसंदी की तरफ ले जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब को वहाँ बैठ के जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं या उनके चाहने वाले हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, वो कोई भी नहीं ये चाहता कि मियाँ साहब जो हैं पाकिस्तान को उनकी आमद जो है वो पाकिस्तान के लिए तकवीयत होनी चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत करने का बायस बननी चाहिए। इस वक्त लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिलना चाहिए। सियासत के अंदर नफरत जो है उसको ख़त्म करके मोहब्बत के एक नए सफ़र का आगाज होना चाहिए। लेकिन अगर वो विक्टिम नहीं प्ले करेंगे तो फिर विलन्स, एक मिनट, अगर वो कह रहे हैं कि वो विक्टिम है इन विलन्स का, अगर वो उनको विलन्स कहते हैं जो जजेस साहिबान हैं, जो हमारे साबिका इदारे के चीफ्स हैं, आप बता दीजिएगा कि अगर वो टारगेट करके कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे फंसाया, मैं विक्टिम हूं, ये विलन्स हैं, तो अगर इनको विक्टिम कार्ड खेलना है तो किसी को तो विलन का कार्ड भी खेलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि क्यों किया। दूसरा बात यह कि वो समझते हैं शायद सिस्टम की दुरुस्तगी इसी में आएगी कि आप इनको अपने अपने स्पेस में धक्का दें। लेकिन ये मियां साहब का मिजाज जो है वो हम देख चुके हैं, ट्राई हो चुका है। इस मुल्क में शायद इदारों ने पीछे नहीं होना, इसी तरह से रहेगी सियासत। इस पर आप क्या कहेंगी? शायद वो अच्छा ही सोच रहे हो कि सिस्टम की दुरुस्तगी होगी तो मईशत की दुरुस्तगी होगी तो इदारे अपने अपने दायराकार में रहेंगे। नहीं, ऐसा देखे, आप विलन की बात कर रही हैं तो कौम जो है वो किसी भी सियासी लीडर को हमेशा जो है वो हीरो के रूप में देखना चाहती है, विलन के रूप में नहीं देखना चाहती। ये विलन जो है अल्टीमेटली इनके साथ निपटने का दारों का एक अपना निज़ाम है और खुद तसाबी उन दारों के अंदर होती है और वो किसी को भी स्पेयर नहीं करते। अगर किसी ने अपनी क्रीज से बाहर जाके खेलने की कोशिश की है तो वो उसका तयन भी वो अदारा कर सकता है और कर रहा है।
और आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि अपने इदारे को भी उन्होंने ना सिर्फ सैक किया, ऐसे ऐसे नामवर सीनियर जनरल्स एंड ब्रिगेडियर्स एंड उसके साथ जुड़ा सारे का सारा एक हरारकी जिन्होंने किसी भी तरह नेशनल काज को हर्ट किया या पब्लिक इंटरेस्ट को किसी तरह भी नुकसान पहुंचाया। तो जब आपका एक चेन ऑफ कमांड जो है वो खुद जो है गवर्नेंस के अपने इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रगल और एफर्ट कर रही हूँ, और अदारे के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं और अदारा जो है खुद अपने आप को एम्पावर कर रहा हो, तो फिर आपको बाहर से बैठ के अदारे के इख्तियारात को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है।